कैटास्ट्रोफाइजिंग, इमोशनल जजमेंट, थिंकिंग इन ब्लैक एंड वाइट्स, पैरानॉइड, जंपिंग टू कंक्लूजन्स या जंपिंग टू ओपिनियंस, बेसिकली नेगेटिव थिंकिंग। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये चिम्प ब्रेन के थिंकिंग पैटर्न्स हैं। तो आपको पहले रिकग्नाइज करना होगा कि अगर आपको कोई ऐसी थॉट आ रही है तो क्या ये किसी एक इस तरह के पैटर्न में फिट इन होती है। अगर तो इस तरह की किसी एक पैटर्न में फिट इन होती है तो दैट मीन्स कि आपका चिम्प ब्रेन जो है वो एक्टिवेटेड है राइट नाउ और वो इस वजह से ऐसे सोच रहा है। विद प्रैक्टिस हो जाता है, शुरू में मुश्किल ज़रूर लगता है बट विद प्रैक्टिस आपकी अच्छी ग्रिप हो जाती है इस चीज़ पर, आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं। असल में होता ये है कि जब हमारा चिम्प ब्रेन एक्टिवेटेड होता है तो हमारा ह्यूमन ब्रेन इट शट्स डाउन कम्प्लीटली। यानी कि कह लें कि चिम्प ब्रेन अगर एक्टिवेटेड हो गया और आपने गिव इन कर दिया उसके अंदर तो इट्स शट डाउन, आपका ह्यूमन ब्रेन शट डाउन हो गया है। तो आपकी लॉजिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग, कोई भी चीज़ें काम नहीं करती हैं उस टाइम। अगर आपको मैनेजमेंट आती है तो आप उस टाइम पे भी मैनेज कर सकते हैं चिम्प को, जब आपके चिम्प एक्टिवेटेड है, क्योंकि तभी तो उसको मैनेज करना है। अभी हम पढ़ते हैं कि आप प्रोएक्टिवली अपने चिम्प ब्रेन को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कि आप इस चीज़ के लिए वेट ही ना करें कि आपको वो एक्टिवेट हो पहले तो फिर हम उसको मैनेज करें। हमें उसके एक्टिवेट होने से पहले उसको मैनेज कर लेना चाहिए। उसको भी हम देखते हैं। तो एक ये हो गया कि वी आइडेंटिफाई कि हाउ आवर चिम्प ब्रेन थिंक्स, कैसे सोचता है वो, क्या उसके ट्रेट्स होते हैं थिंकिंग के, जैसे हमने अभी डिस्कस किए कि इमोशनल थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं, ब्लैक एंड वाइट में सोचता है, जंप्स टू एन ओपिनियन होता है, पैरानॉइड होता है, कैटास्ट्रॉफिक होता है, जितनी भी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये कि क्या आप व्हाट इफ़ लैंग्वेज इस्तेमाल करें कि व्हाट इफ़ दिस हैपन्स, व्हाट इफ़ दैट हैपन्स, येस बट। पैरानॉइड इससे होता है कि इट्स स्केयर्ड ऑफ इट्स सेफ्टी। एक इसका कह लें कि जो एजेंडा है दैट्स इंश्योरिंग आवर सिक्योरिटी। तो जब इसको फील होता है कि हमारी सिक्योरिटी या सेफ्टी थ्रेटन हो रही है तो ये पैरानॉइड हो जाता है। फिर उसको लगता है कि पीपल आर आउट टू हर्ट मी, या मुझे कोई नुकसान हो जाएगा, मैं ये करूँगा तो मैं प्लेन में बैठूँगा तो प्लेन गिर जाएगा, प्लेन क्रैश कर जाएगा। तो वो पैरानॉइड होते हैं इस हवाले से, क्योंकि अपना आपको वो प्रेजेंट करना चाहता है इस तरीके से कि यू नो द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेडेटर देयर इज, बट उसको पता है अंदर खाते कि वो एक स्ट्रॉन्ग प्रेडेटर नहीं है, उससे भी स्ट्रॉन्गर कुछ और होते हैं। तो व्हाट इफ़ लैंग्वेज अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि व्हाट इफ़ दिस हैपन्स, व्हाट इफ़ दैट हैपन, क्या अगर ऐसे हो जाता, येस बट, तो व्हाट इफ़ लैंग्वेज हो गया। फिर उसके बाद ये कि बट आई फील या बट आई डोंट फील लैंग्वेज, कि आई फील दिस वे, आई फील दैट वे, आई डोंट फील दिस वे, आई डोंट फील लाइक गेटिंग आउट ऑफ बेड, मेरा खाना खाने का दिल नहीं कर रहा, या मेरा ये खाने का दिल कर रहा है, ये नहीं खाना। तो ये जो लैंग्वेजेस हैं इस तरह की अगर लैंग्वेज होगी तो दैट मीन्स कि आपका चिम्प ब्रेन इस टाइम पे एक्टिवेटेड है। देखिए ये लैंग्वेज तो इट्स पार्ट ऑफ द चिम्प ब्रेन ना, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, बट दैट जस्ट हेल्प्स यू रिकग्नाइज कि आपका चिम्प ब्रेन इन चार्ज है, एंड इफ़ यू डू नॉट मैनेज इट राइट नाउ तो फिर इशूज़ हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका बहुत दिल करता है कोई स्पेसिफिक फास्ट फूड खाने का, एंड यू से आई फील लाइक ईटिंग मैकडॉनल्ड्स फॉर एग्जाम्पल, और मैकडॉनल्ड्स उस टाइम पे आपके लिए अवेलेबल नहीं है या आपको मना है या बंद हुआ हुआ, तो चिम्प ब्रेन को अगर आपने एक्टिव यानी कि प्रॉपर्ली मैनेज ना किया तो चिम्प ब्रेन टैंट्रम थ्रो करेगा। कर सकते हैं बट जनरली आपको हेल्दी फूड की तरफ जंप करना चाहिए। आपको ये करना चाहिए कि अच्छा घर में अभी ये खाने को पका है सो आई ईट दिस, किसी और टाइम में खा लूँगा। मूड का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है क्योंकि आप फिर उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, आप उसको नर्चर नहीं कर रहे। मूड के प्रॉब्लम की वजह से एडिक्शन की प्रॉब्लम, उसकी वजह से रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स और इतनी चीज़ें आती हैं, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन कभी ये नहीं कहेगा कि आई फील दिस वे। देखिए यही तो है कि चिम्प ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन एक हार्मनी में चलने चाहिए, दे शुडंट क्लैश विद ईच अदर। दैट मीन्स कि आपके चिम्प से थॉट्स आ रही हैं लेकिन आगे वो अच्छे तरीके से पोर्ट्रे हो रही हैं, तो दैट मीन्स कि आपका ह्यूमन ब्रेन ठीक चल रहा है। असर्टिवनेस ट्रेनिंग यही है ना कि हम इमोशन से ही ड्रॉ करते हैं, अपनी फीलिंग से ही ड्रॉ करते हैं, लेकिन हमारा बात करने का लहजा और तरीका अच्छा होता है। तो दैट मीन्स कि हमारा चिम्प और ह्यूमन इकट्ठे काम कर रहे हैं इस चीज़ में। यू कैन टेम इट, यू कैन नॉट कंट्रोल इट, बिकॉज वो आपसे वैसे ही इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। दैट्स व्हेन यू हैवंट लर्नड हाउ टू मैनेज इट या यू हैवंट लर्नड हाउ टू टेम इट। जब आपने उसको टेम करना सीख लिया है तो आपका चिम्प ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन इन हार्मनी काम करते हैं, एंड दे मेक यू एज अ पर्सन, मेक यू अ गुड पर्सन, अ होल पर्सन। बात बताने का भी तरीकाकार होता है ना। देखिए जैसे अगर आप बात ये करना शुरू हो गए हैं कि आपने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया है एंड यू आर वेरी लाउड, यू वेरी रूड, आप गुस्से से उनसे बात कर रहे हैं और आप मारने पे आ गए हैं, लड़ाई हो गई है, तो वो आपका चिम्प ब्रेन है। लेकिन अगर आप आराम से सिविलाइज तरीके से बता रहे हैं कि आपने जिस तरीके से मुझसे बात की मुझे बुरा लगा है, तो दैट मीन्स कि चिम्प ने ऑप्शन दी थी ह्यूमन को और ह्यूमन ने अच्छी वाली ऑप्शन चूज की। इस तरीके से दोनों चीज़ें इकट्ठे चलते हैं बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ यू।
तो ये वाली लैंग्वेज, और बस ये है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना होता है कि क्या जो भी मैं सोच रहा हूँ या जो भी मेरे ज़हन में बात चल रही है, डू आई वांट दिस या डू आई नॉट वांट दिस। अगर आंसर आपको आता है कि येस आई वांट दिस, तो दैट मीन्स कि आपका चिम्प ब्रेन एक्टिवेटेड नहीं है। अगर ये थॉट आती है कि नो आई डोंट वांट दिस फीलिंग, ये फीलिंग गलत है, कॉन्टेक्स्ट में फिट इन नहीं हो रही, ये गलत बात है, तो दैट मीन्स कि आपका चिम्प ब्रेन एक्टिवेटेड है उस टाइम पे, क्योंकि चिम्प ब्रेन हमेशा गलत जगह पे एक्टिवेट होगा। दोनों मिलके लेते हैं, और अगर आपका चिम्प ब्रेन टेम्ड है तो आपका रिएक्शन गलत नहीं होगा, हमेशा ठीक होगा रिएक्शन। चिम्प ब्रेन टेम्ड नहीं है तो आपका रिएक्शन गलत होगा, उस टाइम पे चिम्प ही एक्टिव होगा। लेकिन अगर आपका चिम्प ब्रेन विद टाइम आपने उसको टेम कर दिया हुआ है, तो उस टाइम पे आपका चिम्प एक्टिवेट जरूर होगा, लेकिन आप फौरन उससे बात करके अपने आप को कूल डाउन कर लेंगे। आप उल्टा गाली नहीं देंगे उसको, आप उसको ये कहेंगे, चिम्प ब्रेन ऑटोमेटिकली ऑन होता है, ऑफ होता है, हाँ जी, इंस्टिंक्टिवली ऑटोमेटिकली। आप उसको ऑन विल ऑन नहीं कर सकते या ऑफ नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिकली आएंगी, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन आप उस टाइम पे अगर इतनी आपकी स्ट्रॉन्ग है ह्यूमन ब्रेन, तो आप अपने आप से बात करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे क्रेविंग्स हैं, एक इजी वे इस चीज़ को समझने का ये है कि क्रेविंग्स आपकी चिम्प ब्रेन से ही उभरती हैं। क्रेविंग्स आएंगी, दिल करेगा लेट्स डू ड्रग्स, मूड को मैनेज करने के लिए ड्रग्स करते हैं। इस वक्त अगर आपने चिम्प को अपने मैनेज किया हुआ है, तो ह्यूमन ब्रेन मैसेज ये देगा कि देखो ड्रग्स करना इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू, हम अपनी क्रेविंग को जो स्किल सीखे हैं उससे मैनेज करते हैं, इंस्टेड स्किल से मैनेज करना। ह्यूमन ब्रेन ज़्यादा स्किल्स पे बेस्ड होता है। हम सब इंसान हैं तो गलतियां तो हो जाती हैं, वी आर नॉट परफेक्ट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी भी मेरा चिम्प ब्रेन कभी कभार एक्टिवेटेड हो जाता है, स्पेशली व्हेन आई एम ड्राइविंग, तो मेरा चिम्प ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, ठीक। बट आई लर्न हाउ टू मैनेज इट। आप उस टाइम पे कॉन्शियसली नहीं सोच सकते, लेकिन उस टाइम पे अगर आपने अपने आप को ट्रेन इस तरीके से किया हुआ है ओवर टाइम, तो आप ऑटोमेटिकली सोचना शुरू कर देंगे कि राइट थिंग। तो उसके लिए ये मैनेजमेंट टेक्निक्स होती है ना, कि जब जब हमारे मूड स्विंग्स आएंगे, क्योंकि अगर कोई एडिक्शन में है तो मूड स्विंग्स आएंगे, तो उसको मैनेज करने के लिए फिर हम ये जो स्किल्स यहाँ पे सीखते हैं, ये फिर हमने इस्तेमाल करने होते हैं। तो ये उसलिए होता है, ये बेसिकली जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आपका चिम्प ब्रेन चल रहा है अभी या नहीं चल रहा। अगर आप इस तरह बात कर रहे हैं कि आई फील दिस वे, या आई फील लाइक यू हैव डिसरिस्पेक्टेड मी, यानी कि ज़्यादातर अगर आप डिफेंसिव होके इसमें बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आपका चिम्प ब्रेन एक्टिवेटेड है। लेकिन अगर आप असर्टिव होके बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि चिम्प और ह्यूमन इकट्ठे काम कर रहे हैं उस चीज़ में। दिस इज़ जस्ट कि जब हम चिम्प की मैनेजमेंट में बढ़ते हैं, चिम्प की मैनेजमेंट उसी वक्त नहीं होती है, चिम्प की मैनेजमेंट पहले स्टार्ट हो जाती है, काफ़ी देर पहले स्टार्ट होती है। आप उसको टेम करना शुरू कर देते हैं, अपने चिम्प ब्रेन को, हाँ, अपने आप से सेल्फ टॉक करना शुरू करते हैं। तो इस हवाले से सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम इस चीज़ को रिकग्नाइज करें कि हमारा चिम्प ब्रेन किस तरह सोचता है, किस तरह काम करता है, ताकि हमें पता हो कि ये हमारा चिम्प ब्रेन है। उसमें फिर ये तीन चीज़ें आती हैं कि सबसे पहले यू अंडरस्टैंड कि हाउ इट वर्क्स, मतलब कि वो इमोशनली सोचता है ज़्यादा, जज्बाती होता है बहुत ज़्यादा, और ज़्यादातर उसकी थिंकिंग नेगेटिव होती है, पॉजिटिव नहीं होती। दूसरी चीज़ ये कि वो व्हाट इफ़ लैंग्वेज में बहुत, यानी कि होता है, क्वेश्चनिंग मोड में बहुत ज़्यादा होता है कि व्हाट इफ़ दिस हैपन्स, यानी कि उसकी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं भी करती, लेकिन फिर भी हम ये सोच रहे होते हैं। आपके जितने भी मूड रिलेटेड, इमोशनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे, वो सब चिम्प ब्रेन से आएंगे, ह्यूमन से नहीं आएंगे। आपका जो मूड ख़राब हो रहा है वो आपका चिम्प ब्रेन करवा रहा है, ह्यूमन कभी भी मूड नहीं ख़राब करेगा, क्योंकि ह्यूमन इज़ नॉट इन चार्ज ऑफ द मूड। उस टाइम बेसिक नीड्स आपकी जो भी होती हैं, इफ़ यू फील लाइक कि आपको पानी पीने की ज़रूरत है, तो आप उठ के पानी पिएं। अगर आपकी नींद फॉर एग्जांपल पूरी नहीं हुई ठीक तरीके से, नींद रात को बहुत टूट टूट के आई थी, अगर नींद ठीक है आपकी, तो दैट मीन्स कि समथिंग एल्स इज मिसिंग, कोई और बेसिक नीड आपकी पूरी नहीं हुई। खाना, शायद भूख लगी हुई है, मे बी कि खाना खाना है, या फिर आपको जो है पानी की ज़रूरत है। वॉक कर सकती हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकती हैं, पानी पी सकती हैं, बेड से उठ के बस अपनी जगह चेंज कर लें, गो वॉश योर फेस, टेक अ शावर, इस तरह की कोई चीज़ें आप कर सकते हैं। ये बेसिकली जो आपके मूड स्विंग्स आ रहे होते हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे हिडन क्रेविंग्स भी होती हैं ड्रग की। तो वो हिडन क्रेविंग्स को मैनेज करने के यही तरीक़ेकार होते हैं कि हम फिर कुछ फिजिकल कर लें उस टाइम पे, सो वॉक कर लें, पानी शानी पी लें, कोई काम कर लें, डिस्ट्रैक्ट कर लें अपने आप को, या सिंपली अपने आप से बात कर लें कि ये जो मैं सोच रही हूँ गलत है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। जब आप अर्ली रिकवरी में होते हैं तो आपके मूड स्विंग्स बहुत सिवियर होते हैं,
आप इमोशनली उस टाइम पे काफ़ी डिस्टर्ब्ड होते हैं, तो आपके मूड स्विंग्स सवेर होते हैं और आपकी क्रेविंग्स भी शदीद होती हैं। सो दैट्स वाई आपका मूड कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। इस वजह से हम फैमिलीज़ को ये कहते हैं कि जब बच्चे यहाँ से जाएंगे, यहाँ से इलाज करवा के, तो वो उदास नाराज आपको नज़र आएंगे, उनका मूड नहीं होगा कुछ चीज़ों करने में, आइसोलेटेड रहने की उनकी ज़्यादा ख्वाहिश होगी, और मूड कभी ठीक होगा एक फ़ौरन से ख़राब भी हो सकता है। दैट जस्ट मीन्स कि वो अभी ज़रा इमोशनली एडजस्ट कर रहे हैं और उनका जो कह लें कि क्रेविंग्स हैं वो काफ़ी शदीद हैं। तो आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाए थे कि ये क्रेविंग्स ही थी, पोस्ट एक्यूट विड्रॉल्स थे हमारे, जिस वजह से इमोशनली इनस्टेबल हैं हम अभी। तो कभी मूड अच्छा होता है, कभी मूड ठीक नहीं होता और नेगेटिव थॉट्स आती हैं। रिकवरी की शुरू की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऐसी होती हैं और इनको इसमें शेम फील करने की कोई बात नहीं होती, क्योंकि ये आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं बातें। बट द फैक्ट कि आप शेयर करके, और आपके पास इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम था जिन्होंने आपको सिगरेट नहीं दिया, जो मर्जी आप उनको कहते गए, बहुत अच्छे से बात को हैंडल किया उन्होंने। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस इज़ हाउ रिकवरी शुड बी, कि आप खुद भी काम करो और आपके फैमिली मेम्बर्स भी इस चीज़ पे काम करें। बहुत रोल होता है, क्योंकि आपका उस टाइम पे इतनी अच्छा कंट्रोल नहीं होता अभी इन चीज़ों पे, तो आपको हेल्प की ज़रूरत होती है कि कोई ना कोई आपको इस चीज़ में हेल्प करे। आप अपने इमोशंस को भी उस टाइम पे उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते जिस तरह आप बाद में डाउन द लेन जाके करेंगे। दिस इज़ वाई आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि अगर आपसे मूड मैनेज नहीं हो रहा, क्रेविंग मैनेज नहीं हो रही, तो किसी और को पता हो कि कैसे करना, और वो आपको हेल्प करें इस चीज़ में। डिफरेंट होता है, किसी को बहुत शदीद होती हैं, किसी को कम होती हैं, किसी को बिल्कुल भी नहीं होती हैं, डिपेंड्स ऑन पीपल। पोस्ट एक्यूट विड्रॉल्स तो हर किसी को होते हैं और उसकी इंटेंसिटी हर किसी में फ़र्क हो सकती है, किसी को ज़्यादा, किसी को कम, पैटर्न भी फ़र्क हो सकते हैं, किसी को शुरू में बिल्कुल नहीं होते और बाद में होते हैं, किसी को शुरू में बहुत ज़्यादा होते हैं, बाद में बिल्कुल नहीं होते। 100 डेज़ ना भी हो तो ड्यूरिंग द 100 डेज़ भी पोस्ट एक्यूट विड्रॉल्स आपके स्टार्ट हो सकते हैं, कि आप इमोशनली और मेंटली थोड़ा सा डिफरेंट फील करना शुरू कर जाते हैं। जहाँ पे फीलिंग्स और इमोशंस इन्वॉल्व हो गए, मतलब कि आपका चिम ब्रेन है, गोल्डन रूल ऑफ थंब है। जहाँ पे आपके इमोशंस और फीलिंग्स इन्वॉल्व हो गए, दैट मीन्स कि आप चिम्प ब्रेन से सोच रहे हैं, आप अपने ह्यूमन से नहीं सोच रहे, क्योंकि ह्यूमन इमोशंस और फीलिंग्स के थ्रू नहीं सोचता, वो लॉजिक और फैक्ट्स के थ्रू सोचता है, वो इमोशनली कभी नहीं सोचता। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है कि जहाँ इमोशंस इन्वॉल्व्ड है, मतलब कि हमारा चिम ब्रेन एक्टिवेटेड है उस टाइम पे। अब ज़्यादा एक्टिवेटेड है, कम एक्टिवेटेड है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। असल में जाते साथ ही स्ट्रेस सेंसिटिविटी हमारी इतनी ज़्यादा होती है कि अगर हम बिज़नेस में करना शुरू कर दें तो हम अपनी रिकवरी को सेकेंड या थर्ड प्रायोरिटी पे ले जाते हैं। जब सेकंड थर्ड प्रायोरिटी पे लेके जाते हैं तो हम फिर अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते और हम रिलैप्स कर जाते हैं फ़ौरन। तो रिलैप्स से बचने के लिए हम फॉर द टाइम बीइंग कहते हैं कि किसी भी किस्म का स्ट्रेस नहीं लेना एंड जस्ट फोकस ऑन योर रिकवरी। कोई एक्टिविटीज़ घर पे रह के कर लें, टेक अप सम न्यू हॉबीज़, गार्डनिंग कर लें, कुकिंग कर लें, पेंटिंग कर लें। रिकवरी सबके लिए इक्वली होती है, सेम ही होती है, चाहे वो एक मेल हो या फीमेल हो। तो एक्टिविटीज़ अगर कोई फीमेल कर सकती है तो वो मेल भी कर सकता है। नेचुरल सी बातें ज़्यादा होती हैं, बट आपने फरीद साहब के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डालनी है कि अब आपने डिशेस आपने करनी है, सफाइयाँ आपने करनी है। फरीद साहब की बात कर रहे हो तो इस टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकते हैं आप उन पर कि अब आपने बाहर जाके कमाना तो है नहीं फ़िलहाल, तो वाई नॉट हेल्प आउट इन द हाउस। रिलेशनशिप पे फोकस कर सकते हैं। तो बहुत सी एक्टिविटीज़ निकल आती हैं घर पे रह के करने वाली। It's just about finding them, it's just about doing that. हमने पहले ये देखना होता है कि हमारा जो ब्रेन है वो इन्फॉर्मेशन इस तरह रिसीव करता है कि प्रोसेस होती है बात, इनपुट होती है हमारे अंदर, वो चिम्प के पास पहले जाती है और फिर हमारे ह्यूमन के पास आती है। चिम्प ब्रेन हमसे 10 टाइम्स एक्चुअली स्ट्रॉन्गर होता है, ये 5 टाइम्स नहीं है, 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। और अगर आपसे कोई 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है तो आप उसके साथ आर्म रेसल नहीं कर सकते, क्योंकि यू विल लूज़। नेचुरल सी बात है कि अगर आपसे कोई 10 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप उससे लड़ नहीं सकते, आप हार जाएंगे उसमें। तो इस वजह से आपने जो है मैनेज करना है, उसको कंट्रोल नहीं करना और विल पावर पे ज़्यादा रिलाई नहीं करना, क्योंकि विल पावर चिम्प के आगे काम नहीं करती है। और साथ ही साथ चिम्प हमें ऑफर देता है, हमारे पास चॉइस होती है कि हम उसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि हमारा चिम्प ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन हार्मनी में काम करना चाहिए, इकट्ठे मिल के काम करना है उसको, to make us a whole person.
शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। चिम्प को मैनेज करने का जो तरीका है वो ये है कि आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि चिम्प की जो बेसिक ड्राइव्स हैं, जो इंस्टिंक्ट्स हैं, जो इनबिल्ट हैं, जो हमारे एंसेस्टर से सदियों से चलती आ रही हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। दे स्टे द सेम। टेरिटोरियल ड्राइव्स होती हैं, मेटिंग की ड्राइव होती है, खाना पीना सोना, सिक्योरिटी सेफ्टी शेल्टर, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये ड्राइव्स आपकी चेंज नहीं होंगी, लेकिन ड्राइव्स की बेसिस पे जो बिहेवियर निकलेगा वो ज़रूर चेंज हो सकता है। बेसिक ड्राइव आपकी अगर खाने की है तो खाने का बिहेवियर चेंज हो सकता है कि आप अपने कंट्रोल कर सकते हैं कि व्हाट यू ईट एंड हाउ यू ईट इट। ड्राइव बेसिक कह लें कि फोर्सेस होती हैं या चीज़ें होती हैं, बिहेवियर्स होते हैं इनबिल्ट, जो कि आपको आगे बढ़ाते हैं इन लाइफ। नर्चर करें चिम्प को, यानी कि आपने उसको डिप्राइव नहीं करना ऑफ द नीड्स, उसकी बेसिक नीड्स। जैसे हमें पता है, जैसे यहाँ पे भी हम डिस्कस करते हैं ना हॉल्ट का प्रिंसिपल, कि हंग्री, एंग्री, लोनली, टायर्ड, कि हमने अपने आप को भूखा नहीं रखना, हमने अपने आप को गुस्सा नहीं होने देना, अकेले नहीं रहना और थके हुए नहीं होना। अगर आप ये 4 चीज़ें कर लेंगे तो आपका चिम्प हाफ मैनेज ऑलरेडी हो जाएगा, क्योंकि आपने उसकी नीड्स पूरी कर दी हैं। नीड्स पूरी नहीं करेंगे तो फिर वो टैंट्रम तो थ्रो करेगा। नीड्स यही है ना, खाना पीना सोना, सेफ्टी सिक्योरिटी शेल्टर होना, ये तमाम चीज़ें नीड्स है ना। तो अगर आपकी ये नीड्स फुलफिल्ड नहीं है तो आपका चिम्प ब्रेन, नेचुरल सी बात है, टैंट्रम थ्रो करेगा। जब हमें भूख लगी होती है और खाना हमें नहीं मिल रहा होता, उस वक्त पूरा दिन भूखे होते हैं, तो घर आके क्या होता है, मूड स्विंग्स, लड़ाई, टैंट्रम होता है ना, झगड़ा होता है। इसी वजह से होता है ना कि आपकी एक बेसिक नीड पूरी नहीं हुई। नींद पूरी नहीं होती किसी की, रात को सही से नहीं सोए, अगले दिन चिड़चिड़े होते हैं हम। दैट्स बिकॉज हमारी बेसिक नीड पूरी नहीं हुई। तो चिम्प की नीड्स को लाजमी पूरा करना है, उसको इस हवाले से सेटिस्फाइड लाजमी रखना है। अगर आप उसको सेटिस्फाइड नहीं रखेंगे तो टैंट्रम्स आएंगे और वो फिर टैंट्रम्स को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। और प्रेज भी करें और रिकग्नाइज भी करें चिम्प ब्रेन को, उसको बिल्कुल ही अवॉइड नहीं कर देना, शन नहीं कर देना। इट्स अ पार्ट ऑफ यू। तो आप कह सकते हैं कि येस आई रिकग्नाइज यू एंड येस यू एग्जिस्ट एंड येस यू हेल्प मी लिव लॉन्गर, लेकिन ये जो आप बातें कर रहे हैं ये गलत है। I cannot accept whatever you're saying. Exercising the chimp, boxing the chimp, या फिर giving it a distraction बनाना। Exercising the chimp से क्या आप लोगों को समझ आती है? सिंपल सी बात है कि चिम्प का टैंट्रम आ रहा है, चिम्प लड़ रहा है, झगड़ रहा है, वेंट आउट करें, लेकिन एक सेफ स्पेस में जाके। मैं ये नहीं कह रही कि पब्लिक में जाके वेंट आउट करना शुरू कर दें, कि हम पब्लिक सेटिंग में एक मॉल में है, वहाँ जाके हमने ऊंचा ऊंचा चीखना शुरू कर दिया, एंड दैट्स अ वे ऑफ वेंटिंग आउट। वेंटिंग आउट हम तब करते हैं जब हम किसी एक सेफ स्पेस में होते हैं, किसी के साथ होते हैं। काउंसलिंग सेशन हो सकता है, कुड बी अ लव्ड वन जिससे आप बात कर सकते हो और आप कह सकते हैं कि जी देखें मैं ये महसूस कर रहा हूँ, यू जस्ट लेट इट आउट। या कुछ लोग पंचिंग बैग्स रख लेते हैं और वो पंच करना शुरू कर देते हैं उसको, टू लेट देयर एंगर आउट, टू लेट द बिल्ट अप फीलिंग्स आउट। चिम्प की एनर्जी रिलीज हो रही होती है, इट फील्स गुड। वर्किंग आउट इज अ गुड आइडिया। सैंड बैग से बेहतर ये है कि वर्कआउट करना है, एक्सरसाइज कर लें, वॉक कर लें। एक्सरसाइज तो हर किसी के लिए काम आती है, चाहे वो रिकवरी में हो या ना हो। एक्सरसाइज से वो तमाम केमिकल्स नेचुरली रिलीज होते हैं, आपको रश मिलता है एक उससे, तो आप बेहतर महसूस करते हैं। दिस इज़ वाई कि आप पहले अपने चिम्प को एक्सरसाइज करें। जब आप टैंट्रम आपका फील हो रहा है कि आ रहा है, अब आपसे गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा, यू वांट टू येल एट समवन, इट्स बेटर कि आप उसको अच्छे तरीके से, जो अप्रोप्रिएट वे है उससे उसको चैनलाइज कर दें, वर्कआउट कर लें। बेशक परेशानी है, दैट्स ऑल्सो द चिम्प ब्रेन ना, तो आप उस सूरत में भी एक्सरसाइज कर लें इस तरीके से कि अपनी परेशानी शेयर कर दें किसी के साथ। उस सूरत में अगर आप गुस्सा आपको नहीं आ रहा, आपको परेशानी बहुत ज़्यादा है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, आप वॉक कर लें, किसी से जाके शेयर कर लें और बात करें। जितना ज़्यादा बात करेंगे उतनी एंग्जाइटी कम हो आहिस्ता आहिस्ता। उस सूरत में भी आपने अपने आप को फिर भी फेड रखना है, यानी कि जितनी आपकी ज़रूरत है उतनी आपने पूरी करनी है वो।
अपने आप को भूखा नहीं रखना, क्योंकि उससे मज़ीद मसले होंगे, उससे हल नहीं होंगी प्रॉब्लम्स। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपनी जो बेसिक नीड है उसको ज़रूर पूरा करें, जो भी हो जाए, चाहे थोड़ा खा लें लेकिन खाएं ज़रूर, स्किप नहीं करना। एक्सरसाइज जब आपने कर लिया अचिम ब्रेन को, आप कह रहे थे कि येल कर सकते हैं अहमद साहब, तो आप येल कर सकते हैं लेकिन इन अ सेफ स्पेस। चिम्प को एक्सरसाइज करें अच्छे तरीके से, उसको पहले थका दें, जब वो थक जाएगा, टैंट्रम उसका निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा, तब वो इस स्टेट में होगा कि वो आपकी बात, जो लॉजिकल बात है, वो सुन सके। दैट इज व्हेन वी से कि आप चिम्प को बॉक्स करते हैं। फिर बॉक्स करने से मुराद ये है कि फिर आप उसको समझाते हैं कि देखो आपने जो इतना टैंट्रम थ्रो किया था ये ठीक नहीं था। जैसे वो वॉक कर रहे हैं और वो अपने आप से बात कर रहे हैं लाउडली, कुछ लोगों को वो आसान लगता है, कुछ लोगों का अंदर इंटरनल कॉन्वर्सेशन भी चल रही होती है। तो आप इंटरनली कॉन्वर्सेशन कर लें अपने साथ, अपने आप को समझाएं कि यार देखो जो अर्लियर तुमने इतना टैंट्रम थ्रो किया था, अपने आप से बात करें ना। आप कह सकते हैं कामरान जो अर्लियर तुमने इतना कुछ किया था वो ठीक नहीं था, वो तुम्हारा चिम ब्रेन था जो ये तुमसे करा रहा था, नेक्स्ट टाइम हमने इस चीज़ को कंट्रोल करना है। अपना एक इनर डायलॉग आप करते हैं। फिर दिस इज़ व्हाट बॉक्सिंग द चिम्प इज, कि आप फिर उसको समझाते हैं, यू टेल द चिम्प के लुक आपने ये गलत किया, ये नहीं करना चाहिए था, एंड दिस इज़ व्हाट वी नीड टू डू इंस्टेड। हम ये बताते हैं उसको। फिर अगर हम डोंट्स पे बात करें, फिर हम डूज पे भी बात करते हैं कि डोंट डू दिस इंस्टेड। वो ज़्यादा आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू कि हम डोंट्स पे ही रहें और डूज पे हमें पता ही ना होगा क्या करने की ज़रूरत है। तो बॉक्सिंग द चिम्प आफ्टर एक्सरसाइजिंग इट, एक्सरसाइज करने से पहले आप बॉक्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिसेप्टिव स्टेट में होगा ही नहीं उस वक्त। वो रिसेप्टिव ही तब होगा जब उसका अंदर से टैंट्रम निकल चुका है, तब जाके जो है वो आपकी बात सुनने के काबिल होगा। यस, एक्सरसाइजिंग इन रियल लाइफ और जस्ट लेटिंग इट आउट, जर्नलिंग, राइटिंग योर थॉट्स डाउन, टॉकिंग टू समवन, पंचिंग बैग्स, वेंटिंग, बहुत से तरीके हैं। गिव इट अ डिस्ट्रैक्शन बनाना, ये बेसिकली जो है टेम्परेरी सोल्यूशन होता है, इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। कि अगर आपके पास अभी एक्सरसाइज करने का मौका अवेलेबल नहीं है या अपने आप से बात करने की अभी सक्कत नहीं है, तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है। आप अपना ध्यान जो है कहीं और कर लें। मूड ख़राब हो रहा है तो कहीं और चले जाएं, जाके कुछ और कर लें, मूवी देख रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर लें। और ये तो एक डिस्ट्रैक्शन होता है ना, एक रिवॉर्ड का भी होता है बनाना, कि आप उसको एक रिवॉर्ड भी दे सकते हैं कि अच्छा चलो फॉर नाउ आई वांट यू टू जस्ट लाइक स्टॉप, तो लेट्स डू दिस, जाके कोई आइसक्रीम खा लें, ऐसी कोई चीज़ खा लें उस टाइम पे। तो ये टेम्परेरी सोल्यूशन होता है, लॉन्ग टर्म में ये इतना हेल्पफुल नहीं होता, ये उस वक्त बस काम करता है और उसके बाद फिर चिम्प आपका एक्टिवेट हो जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये दोनों चीज़ें ज़रूर करते रहा करें, एक्सरसाइजिंग और बॉक्सिंग, ये दोनों चीज़ें हम करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। और यही प्रोएक्टिव चीज़ें हैं कि आप अपने आप को प्रोएक्टिवली अगर रोज़ एक्सरसाइज करेंगे तो आपका चिम ब्रेन मैनेज रहेगा। अगर आप रोज़ किसी से बात करेंगे आपका चिम ब्रेन मैनेज रहेगा। अगर आप अपना ख्याल रखेंगे, अपनी नीड्स पूरी रखेंगे, तो आपका चिम ब्रेन मैनेज रहेगा। ये यानी कि आगे इसकी चीज़ें हैं कि आप उसको एक लॉक कंपाउंड में लेके जाएं, यू लेट इट आउट, आप उसकी बात सुनते हैं एज लॉन्ग एज इट टेक्स और आप उसमें कमेंट नहीं करते। इस वजह से वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप किसी से बात करें, ऐसे बंदे से बात करें जो आपको आगे इंटरप्ट नहीं करेगा, आपकी बात गौर से सुनेगा और फिर आपकी बात यानी कि आपको रिस्पॉन्ड करेगा उस चीज़ में। जब आपने एक्सरसाइज कर दिया चिम ब्रेन को, तो आप उसके एक बहुत ज़्यादा मेजर्ड वे में उसके साथ डील कर सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकता है, उसके फियर्स और कंसर्न्स को एड्रेस करें कि आई रिकग्नाइज कि यू आर फियरफुल अबाउट दिस, आई रिकग्नाइज दैट यू आर कंसर्न्ड अबाउट दिस, एंड देन आप फैक्ट्स और लॉजिक इस्तेमाल करते हैं कि बट देखो, आप उसके फियर्स और उसको कंसर्न्स को एड्रेस करते हैं। आपके जैसे एग्जांपल ये है कि आपको डर लग रहा है प्लेन क्रैश कर जाएगा, तो उस टाइम पे आप ये कहते हैं, यानी कि आप एंग्जाइटी से जब निकल जाते हैं तो देन यू टेल योर सेल्फ कि देखो प्लेन क्रैश के चांसेस लॉजिकली स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग बहुत कम है, इट्स द सेफेस्ट वे टू ट्रैवल इन द वर्ल्ड। गाड़ी में ज़्यादा क्रैशेस होते हैं और जाने जाती हैं एज़ कम्पेयर टू प्लेन क्रैशेस, तो लाइकलीहुड बहुत कम है कि हमारा प्लेन क्रैश कर जाएगा। तो उससे आपका चिम ब्रेन सेटल डाउन हो जाता है, उसको समझ आ जाती है कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, काम डाउन हो जाते हैं तो उसको समझ आ जाती है कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ तो मुझे नहीं करना चाहिए था। ये बेसिकली जो मैंने अभी बात की कि यहाँ तो डिस्ट्रैक्ट कर लें या अपने आप को रिवॉर्ड कर लें, ये एक नीट प्रिंसिपल है जिसको आप अपनी ज़िंदगी में लेके चल सकते हैं कि इट इज़ नॉर्मल टू हैव चिम्प आउटबर्स्ट्स,
चिम्प ब्रेन के आउटबर्स्ट आ सकते हैं, अपने आप को इसमें बुरा फील नहीं कराना, अपने आप को ये नहीं कहना कि हाउ कुड आई, मैंने कैसे ये कर दिया। यू शुड एक्सपेक्ट दिस टू हैपन। आपको इस चीज़ के रियलिस्टिकली इस चीज़ पे होना चाहिए कि चिम्प का आउटबर्स्ट आ सकता है, हम हर वक्त उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे एज काउंसलर, तो आई हैव दिस एक्सपेक्टेशन कि मैं भी इम्यून नहीं हूँ चिम्प ब्रेन के आउटबर्स्ट से, मेरे भी आ सकते हैं, बट आई एम रेडी फॉर दैम। जब आएंगे मुझे पता है कि आई विल हैंडल देम, आई विल मैनेज देम। एक्सेप्ट दैट आप परफेक्ट नहीं हैं और ये जो आपके अंदर एक एनिमल है ये पावरफुल है, तो ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें। लास्टली, टेक केयर ऑफ द आउटबर्स्ट और एक्टिविटी बाय अप्रोप्रिएट मीन्स, कि अगर आउटबर्स्ट आ भी गया है तो फिर उसको अच्छे तरीके से मैनेज करना सीखें, जैसे हमने पिछली सारी जो टेक्निक्स पढ़ी हैं उसके थ्रू। टेक केयर ऑफ द आउटबर्स्ट से मुराद ये है कि जब आपका गुस्सा आ गया है तो उस टाइम पे गुस्से को मैनेज करें। आउटबर्स्ट आ गया है तो आउटबर्स्ट के बाद फिर जो करने वाले काम हैं वो करें। अगर आपने किसी की दिल आज़ारी की है, देन गो से सॉरी टू देम कि आई एम सॉरी, आई ओवर रिएक्टेड, नहीं करना चाहिए था मुझे। देखिए, चिम्प ब्रेन एक हिस्सा है हमारे ब्रेन में, जो लिम्बिक सिस्टम है उसके अंदर चिम्प ब्रेन हमारा रिजाइड करता है। डेफिनेट सी बात है कि आपका चिम्प और ह्यूमन एक ही है ना, ब्रेन आपका एक ही है, हमने उसको आपकी आसानी के लिए डिवाइड किया हुआ है 2 चीज़ों में। ब्रेन तो एक ही है, हमारे 2 ब्रेन्स नहीं हैं, हमने आप लोगों की आसानी के लिए, समझाने के लिए उसको 2 चीज़ों में डिवाइड कर दिया। बेसिकली एक माइंड मैनेजमेंट का सिस्टम है पूरा, सो यू अंडरस्टैंड कि आपका ब्रेन कैसे काम करता है, और फिर आप अपने ब्रेन से बात करके माइंड को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं और ब्रेन को समझाते हैं। ज़्यादा बिहेवियरिज्म या कह लें कि कॉग्निटिव जो पर्सपेक्टिव है, बिकॉज वी टॉक अबाउट थॉट्स एंड इमोशंस, तो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव भी इसमें आ सकता है। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास लगाया। ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।